Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 7th mathematics worksheet 32. Date is 2nd February 2021 and topic is properties of triangle. तो properties of triangle हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम देखेंगे इसकी रिवीजन यानी अब हम इसे रिवाइज करेंगे. So let's recall. तो स्टार्ट करते हैं हमारे इन फिल इन दी ब्लैंक्स से जिससे हमें पता चले हमें कितना याद है. The line joining vertex to the midpoint of opposite side is called its median. इसे हम क्या कहते हैं? Median. The perpendicular drawn from a vertex to the opposite side is called altitude. ये हो गया हमारा altitude of the triangle. Sum of any two sides of a triangle is always greater than. Sum तो greater होता है ना तीसरी साइड से हमारे. Difference of any two sides of a triangle is always less than its third side. Third side से वो कम होता है. Pythagoras property holds only for right angle triangle. यानी जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है वहीं हम अपना पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. अब आ जाते हैं आगे. आगे क्या है हमारे पास? Cut 21 paper strips as per the instructions given in the triangle. अब हमें 21 पेपर स्ट्रिप्स कट करने हैं 2 स्ट्रिप्स ऑफ 6 सेंटीमीटर 4 स्ट्रिप्स ऑफ 7 सेंटीमीटर 6 स्ट्रिप्स ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 2 स्ट्रिप्स ऑफ 9 सेंटीमीटर 2 स्ट्रिप्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 1 स्ट्रिप ऑफ 11 सेंटीमीटर 2 स्ट्रिप्स ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 2 स्ट्रिप्स ऑफ 17 सेंटीमीटर. तो ये हमें पेपर के स्ट्रिप्स काटने हैं और स्ट्रिप्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे वेस्ट पेपर, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन का पेपर हम ले सकते हैं या फिर हमारी कॉपीज़ पे जो हमने पहले काम किया है और अब हमारे वो यूज़ का नहीं है उन पेजेस को भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. अब क्या करना है नेक्स्ट? इन स्ट्रिप से हमें ट्राइंगल बनाने की कोशिश करनी है और फिर हमें देखना है कि यहाँ जो हमें टेबल में मेजर ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं उन स्ट्रिप से हमारा ट्राइंगल बन रहा है या नहीं, और अगर बन रहा है तो उसका टाइप क्या है. अब सबसे पहले क्या है? 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर. तो इससे हमारा ट्राइंगल बनेगा. तो स्ट्रिप्स को आप जोड़ कर देखिए ट्राइंगल हमें बन रहा है, हमारा 3 साइड्स की क्लोज्ड फिगर मिल रही है या नहीं. तो आगे आंसर यहाँ पर यस, ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड. एंड इफ़ यस तो हमारा कौन सा टाइप हो गया? ये हो गया हमारा स्केलीन ट्राइंगल, क्योंकि ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर. तो तीनों साइड्स के मेजरमेंट जो हैं वो डिफरेंट है, तो ये हो गया स्केलीन. नेक्स्ट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर. यहाँ भी हमारा ट्राइंगल बनेगा और अब जब ट्राइंगल बनेगा तो उसे ध्यान से देखना, वहाँ पर आपको एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का दिखेगा. इट मीन्स 90 डिग्री का होते ही कैसा हो गया हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये हो गया हमारा ये. अब 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, अगेन वी विल गेट अ ट्राइंगल. और यहाँ पर 2 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर किस टाइप का ट्राइंगल हो जाएगा जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है? आइसोसेलेस. तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, नेक्स्ट 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर. तो यहाँ भी हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा और यहाँ भी ध्यान से देखना, एक एंगल हमें मिलेगा 90 डिग्री का और 90 डिग्री का है तो हमारा कैसा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्राइंगल लिख देंगे. फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर अब किस टाइप का ट्राइंगल मिलेगा हमें? यहाँ भी हमें ट्राइंगल मिलेगा, लेकिन क्या यहाँ पर 3 साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट की है और 90 डिग्री का कोई एंगल भी नहीं बनेगा. तो ये भी हमारा हो गया स्केलीन ट्राइंगल, यानी जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट की होती हैं. स्केलीन हो गया. फिर 6 7 15. तो यहाँ आप जब ट्राई करोगे तो हमें एक क्लोज्ड फिगर जो है वो नहीं मिलेगी, तो यहाँ हमारा ट्राइंगल नहीं बनेगा. तो इट मीन्स कोई टाइप भी नहीं है. फिर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर. तो ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, ट्राइंगल तो बन जाएगा. और 3 साइड्स इक्वल है तो कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नाउ ड्रॉ मीडियन एंड एल्टीट्यूड इन ऑल द ट्राइंगल्स यू हैव फॉर्म्ड.
अब आपने जितने भी ट्राइंगल्स बनाए हैं अब उसमें हमें मीडियन ड्रॉ करना है और एल्टीट्यूड। तो करें ड्रॉ। तो फर्स्ट ट्राइंगल के मेजरमेंट है 7, 9 एंड 8 सेंटीमीटर और ये ट्राइंगल बना हमारा, इसको नेम कर देते हैं ए, बी एंड सी। अब हम परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये हो गया हमारा ए डी, दैट इज़ आवर एल्टीट्यूड। और मीडियन के लिए हम 9 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट देखेंगे, दैट इज़ नॉट 4.5 सेंटीमीटर पे हमने एक पॉइंट ले लिया। अब इस ए को हम इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये मिल गया हमें मीडियन ए ई। अब नेक्स्ट ट्राइंगल पे आ जाएं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इसे नेम कर दें, ये पी, ये क्यू, आर, कोई भी नेम कर सकते हैं हम। तो ये आप पी क्यू देखो, तो पी क्यू क्या है, पी आर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये उसका एल्टीट्यूड हो गया। और पी आर जो है वो क्या कर रहा है, वो पी क्यू पे 90 डिग्री बना रहा है। अब P से यानी इस पॉइंट से, ये जो हमारा वर्टेक्स है, इससे हम अपोजिट साइड यानी क्यू आर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गया हमारा एल्टीट्यूड, इसको हम नेम कर देते हैं S। और मीडियन के लिए 10 का मिड पॉइंट, ये रहा 5, और ये हमने ज्वाइन कर दिया इसे यहाँ। तो ये जो है PT, ये हमें मिल गया मीडियन। नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है हमारा, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये कर दिया से ए, बी, सी। अब हमने इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये आ गया इसका एल्टीट्यूड, इसको नेम कर दिया हमने डी। अब हम 10 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट ढूंढेंगे 5 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पर ही हमें 5 सेंटीमीटर मिल रहा है। इट मीन्स जो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें वर्टेक्स जो हमारा ये कॉमन वर्टेक्स है इसका, जब इससे हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं या मीडियन ड्रॉ करते हैं तो दोनों ही हमारे सेम होते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ ट्राइंगल पे, जो कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ भी वही ऊपर जैसे हमने देखा था, पी क्यू जो है वो पी आर पर परपेंडिकुलर है और पी आर पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। अब हम पी से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड 90 डिग्री, ये हमने बना दिया। अब 17 का हाफ, क्योंकि हमें मीडियन ड्रॉ करना है तो मिड पॉइंट, तो ये मिला हमें 8.5, ये 8.5 हो गया। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा मीडियन हो गया, ये पॉइंट है हमारा एस और ये हो गया टी। नेक्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल 5 जो है हमारा ए, बी, सी, ये नेम कर दिया। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं यानी एल्टीट्यूड, तो ये मिल गया हमें पॉइंट डी, ए डी हो गया हमारा एल्टीट्यूड। और 17 का हाफ यानी 8.5 हमने ले लिया और उसे ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन किया, तो ये मिल गया ई। तो ए इज़ द मीडियन। नेक्स्ट हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ट्राइंगल जो था पॉसिबल ही नहीं था, ट्राइंगल नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड फिगर नहीं मिली हमें। और वैसे भी आप देखो 6 + 7, ये दो साइड्स हैं, इनका सम कितना आया 13, एंड 13 इज़ लेस देन 15। और हमने क्या सीखा था कि हमारा ट्राइंगल कब फॉर्म होता है, जब दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे ट्राइंगल हमारा नहीं बना। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट ट्राइंगल पे, यानी ये जो है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो नेम कर देते हैं ए, बी, सी। अब ए से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये आ गया एल्टीट्यूड, इसको नेम कर दिया डी। अब हमें चाहिए मीडियन, तो मीडियन के लिए 8 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट यानी 4 सेंटीमीटर पे, और वो भी हमें मिलेगा यहीं। क्यों, यहाँ भी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल की तरह होगा कि मीडियन और जो एल्टीट्यूड है दोनों सेम होंगे। चाहे हम उसे बी से ए सी पे ड्रॉ करें, वहाँ भी हमें मीडियन और एल्टीट्यूड सेम मिलेगा, चाहे हम सी से इसे ए बी पे ज्वाइन करें, तो हमें दोनों ही बार मीडियन और एल्टीट्यूड सेम मिलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स यू गॉट, वेरीफाई द पाइथागोरस प्रॉपर्टी फॉर दीज राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो कितने मिले हमें यहाँ पर, 2 ट्राइंगल्स ऐसे मिले थे जो राइट एंगल थे। अब उनके लिए हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो पहला हमारा ट्राइंगल कौन सा था जिसमें हमें राइट एंगल मिला था, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर का। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, हमारा जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी ये जो हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ
जो हमारे स्क्वायर्स हैं दोनों, इन दोनों के सम के इक्वल। तो ये हो गया हमारा 100, ये 36, ये 64, यानी 100 इज इक्वल टू, यहाँ भी 100 आ गया। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। हमें यही तो वेरीफाई करना था ना, तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट ट्राइंगल जो हमें मिला था राइट एंगल, वो है 8, 15 एंड 17। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अगेन, जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, यहाँ लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 17। सो 17 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो ये हो गया 289, ये मिला हमें 64 और यहाँ मिला 225। तो 289 इज इक्वल टू, ये भी 289 आ गया। तो LHS अगेन इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।